भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, पंजाब में हुआ। भगत सिंह जी के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के 5 भाई तथा 3 बहन थी। भगत सिंह के आदर्श नेता सरदार करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई तथा बाद में उन्होंने दयानंद एंग्लो स्कूल में मैट्रिकुलेशन के लिए दाखिला लिया। उस समय देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। चोरा चोरी कांड के कारण कुछ समय के लिए जब असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा तो भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। घर वाले उनकी शादी करना चाहते थे। भगत सिंह अपना जीवन देश की आज़ादी में लगाना चाहते थे। उनका क्रांतिकारी जीवन 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और कुछ समय के लिए जब अस्थगित हुआ आंदोलन तो उन्होंने गुरुद्वारा आंदोलन में भाग लिया, जिसमें वो सफल रहे। वो देश के युवाओं में देशभक्ति पैदा करने के लिए नाट्य आयोजन भी करते थे। 1923 में क्रांति दल की सदस्यता भगत सिंह ने ली। भगत सिंह अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह वीर अर्जुन रखकर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में इसका गठन हुआ, जिसके प्रमुख भगत सिंह और भगवती चरण थे। इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति की रक्षा करना, देशभक्ति की भावना जागृत करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके संस्थापक भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद थे। उसके बाद ककोरी डकैती कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को यूपी में। ककोरी में ट्रेन को लूटकर जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भूपेंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान प्रमुख थे। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह भागे थे और भूपेंद्र नाथ सन्याल तथा सचिंद्र नाथ सन्याल को उम्र कैद हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सज़ा हुई। सैंडर्स हत्याकांड नवंबर 1929 को जो भी अंग्रेज लोग थे वो जब भी कानून लाते थे तो उसकी 10 साल बाद समीक्षा करते थे और एक एक्ट था 1919 जिसमें साइमन कमीशन भारत आ रहा था इसकी समीक्षा करने के लिए। उसमें 7 सदस्य थे, 7 ही अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन, श्वेत सदस्य भी कहते हैं। और इसका भारत में विरोध हुआ। फरवरी 1928 में जब उनका आगमन हुआ तो उसका जगह जगह देश में विरोध हुआ। लाहौर में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय और अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया और जॉन स्टाक की लाठी से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने योजना बनाई और असेंबली में बम फेंका। असेंबली बम कांड जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये बम कांड किया और इसका नेतृत्व भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने किया और मुख्य उद्देश्य किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपना विद्रोह प्रदर्शित करना। और यहाँ उन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को फांसी दी गई। आज उनकी याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है हर साल। लेकिन दुख की बात है कि हमारे देश में आज भी भगत सिंह को शहीदी का दर्जा नहीं मिला। जय हिंद, जय भारत।